बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको फार्मूले की टिप्स दूंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में मैं आपको फार्मूले की टिप्स बताऊंगा। तो अकाउंट्स फार्मूला हो या कोई भी फार्मूला हो, आपको वो फार्मूला अप्लाई करना हो। अगर हम यहाँ पर जैसे आपको स्क्रीन पर एक डाटा नज़र आ रहा है जिसमें हमारे पास कैलकुलेशन अगर हम करते हैं और उस कैलकुलेशन के बीच में अगर कोई भी एक एरर आ जाए तो आपका जो भी सब टोटल हो वो आपके कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना करे, यानी कि आपको प्रॉपरली आपको आंसर दे। तो किस तरीके से होगा देखें। जैसे यहाँ पर हमने एक डेट का एक कॉलम बनाया हुआ है जहाँ हमने ट्रांजैक्शन रखी हुई है जिसमें हमने अकाउंट्स की डिटेल डाली हुई है और यहाँ पर हमने अमाउंट रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर जो हेडिंग्स है इनको हाईलाइट कर लेता हूँ इस तरीके से, और इस पूरे एरिया को इस तरीके से हमने हाईलाइट कर लिया है। और बॉर्डर देना है तो आप इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लें इसको, और यहाँ पर इनको हम सेलेक्ट करके बॉर्डर दे देते हैं इस तरीके से। और ऊपर के दो हम कॉलम्स को यानी कि इस तरीके से कॉलम एंड रॉस को इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए हमारे पास जो फार्मूला होता है एक हमारे पास है फार्मूला सिंपल जो हम यहाँ पर सम करेंगे, और एक हमारे पास जो फार्मूला यहाँ पर होगा वो होगा एग्रीगेट। तो ये दो फार्मूले आपको मैं बताऊँगा। तो इसकी हम यहाँ पर दो एग्जाम्पल देखेंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम्स हो तो वो आपसे कोई स्टेप्स वगैरह मिसिंग ना हो जाए। तो यहाँ देखें सबसे पहले हमारे पास जो अमाउंट का कॉलम है इसमें लास्ट में आकर यहाँ पर जो सेंटर में आ रहा है एक जगह हमारे पास एरर आ रहा है। तो अब एरर वाला अगर आपके पास इस तरीके से सेल आ जाए और अगर आप उसका यहाँ पर टोटल निकाल लें, तो जैसे हम यहाँ पर इसका टोटल निकालते हैं, मैंने यहाँ पर अप्लाई किया इक्वल और सम अप्लाई कर दिया फार्मूला। अब यहाँ नंबर 1 की वैल्यू के अंदर अगर मैं इस पूरे कॉलम वाले एरिया को सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से जहाँ तक मेरी वैल्यूज़ है, और उसके बाद मैं यहाँ से इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ। जैसे एंटर कर रहा हूँ तो लेकिन यहाँ मेरे पास फार्मूला तो अप्लाई हो गया, लेकिन यहाँ मेरे पास आंसर में एरर आ रहा है क्योंकि हमारे पास उस रेंज के अंदर एक एरर मौजूद था, तो इसने भी यहाँ पर हमें एरर दे दिया। अब एग्रीगेट का फार्मूला जो होता है ये आपके एरर को सॉल्व कर देता है। तो इससे हम अपने जितने भी कॉलम्स होते हैं या कॉलम्स में जितनी वैल्यूज़ होंगी उसका हम यहाँ पर टोटल निकाल सकते हैं। तो यहाँ जैसे हम फार्मूला अप्लाई करते हैं एग्रीगेट फार्मूला जैसे ही आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले आपसे फंक्शन नंबर पूछेगा, आपने किस फंक्शंस को अप्लाई करना है। मैं यहाँ पर सम करना चाह रहा हूँ, तो सम का जो फंक्शन है वो आपके पास कौन से नंबर पे है, 9 नंबर पे है। तो 9 नंबर जब आप प्रेस करेंगे तो इसका मतलब है कि आप अपने फंक्शन नंबर सम को कॉल कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर कॉमा लगाया। उसके बाद यहाँ पर आपसे अब देखें आपसे कहेगा कि जो ऑप्शंस हैं अब आप यहाँ से सम के साथ आप क्या काम करना चाह रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर आपके पास डिफरेंट नंबर्स में आ रहे हैं कि 1 पे क्या क्या चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा है। इग्नोर हिडन रॉज, नेस्टेड सब टोटल एंड एग्रीगेट फंक्शंस हैं। नंबर 4 के अंदर अगर आप देखें यहाँ पर इग्नोर नथिंग है। नंबर 5, नंबर 6 तो डिफरेंट यहाँ पर आपके पास जो है वो यहाँ पर इस तरीके से वैल्यूज़ हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस पे आते हैं तो यहाँ ऑप्शंस के अंदर हम यहाँ पर अप्लाई कर लें। जैसे हमने अप्लाई कर लिया नंबर 6 फंक्शन जिसमें इग्नोर एरर्स एंड वैल्यूज है, तो मैंने यहाँ पर 6 अप्लाई किया, कॉमा लगाया यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर एरेस के अंदर हम क्या करेंगे, अपने इस पूरे अमाउंट वाले कॉलम को इस तरीके से हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया इस तरीके से, और अब हम करेंगे यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो जैसे अब हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो देखें अब आपका जो एरर था उसने उसको कैलकुलेट नहीं किया, आपको प्रॉपर आंसर दे रहा है। अब जितने ही यहाँ पर एरर होंगे वो एरर को छोड़ देगा, बाकी वैल्यूज़ का टोटल निकाल कर आपको यहाँ पर दे देगा इस तरीके से। अब एक और चीज़ हम इसमें यहाँ पर देते हैं, अगर आप अपने पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब टेबल को सेलेक्ट करना हो तो आप इस तरीके से एरो से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर टेबल की जो रेंज ज़्यादा है तो आप अपने टेबल के अंदर कहीं पर भी आप क्लिक करें तो कंट्रोल ए आपने प्रेस करना है। कंट्रोल ए आपने प्रेस किया तो ये ऑटोमेटिकली आपके पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद आप शॉर्ट की अप्लाई करेंगे कंट्रोल टी टेबल के लिए, नहीं तो आप इंसर्ट पे चले जाएं। इंसर्ट पे देखें यहाँ टेबल का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आपके पास शॉर्ट की लिखी हुई आ रही है कंट्रोल टी। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसमें आप चले जाएंगे क्रिएट टेबल के अंदर,
और माई टेबल हैज़ हेडर पे आपने चेक लगाना है और इसके बाद आप इसको कर देंगे ओके। तो देखिए आपका जो टेबल है वो एज एक डायनामिकली कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ हमने क्या काम करना है, अब देखें अकाउंट्स के अंदर अगर हम अपनी फिल्टर्स लगाते हैं तो जैसे आपके पास यहाँ पर कंप्लीट डिटेल जिसमें यूटिलिटीज के अमाउंट भी आ रहे हैं, सर्विस के अमाउंट भी आ रहे हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आ रहा है, रेंटल इनकम भी आ रही है। अगर आप किसी एक यानी कि अकाउंट्स की डिटेल देखना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पर फिल्टर करते हैं, सेलेक्ट ऑल से चेक हटाते हैं और यहाँ देखें आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो जैसे अगर हम यूटिलिटीज देखना चाहते हैं तो चेक लगाया यहाँ पर और इसको हमने कर दी ओके। अब देखें जैसे हमने ओके किया सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यूटिलिटीज का रिकॉर्ड है, लेकिन यहाँ हमारे पास अमाउंट तो आ रहा है लेकिन उसका जो सब टोटल है वो हमारे पास एज इट इज वैसा ही आ रहा है जैसा हमारे पास तमाम फिल्टर्स का। ये तमाम रिकॉर्ड्स है, यानी कि हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं उन सबका रिकॉर्ड है, ये सिर्फ यूटिलिटीज का नहीं है, ये सबका आ रहा है। लेकिन हमें सिर्फ उनका देखना है जिसको हम यहाँ सेलेक्ट करें। अगर हम यूटिलिटीज को सेलेक्ट कर रहे हैं तो यही अमाउंट है। जैसे अगर हम यहाँ पर चेंज करते हैं कि मैंने सर्विस का देखना है, यूटिलिटी का नहीं देखना, अब देखें यहाँ पर एग्रीगेट सेम रहेगा। ओके किया तो देखें बिल्कुल सेम आ रहा है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर चेंजिंग कर लेते हैं। जैसे हम इस फॉर्मूले का डबल क्लिक करते हैं, फंक्शन हमने 6 अप्लाई किया था तो 6 के अंदर देखें इग्नोर एरर वैल्यूज, ये सिर्फ आपकी इग्नोर वैल्यू को एरर यानी इग्नोर एरर को वैल्यू थी ना उसको इग्नोर कर रहा है, जो आपकी एरर वैल्यू थी उनको इग्नोर कर रहा है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें हम फंक्शन अप्लाई कर लेते हैं। जैसे हमारे पास थर्ड फंक्शन इग्नोर हिडन रॉज, जितनी भी हिडन रॉज है उसको इग्नोर करेगा, एरर वैल्यूज, नेस्टेड, सब टोटल एंड एग्रीगेट फंक्शंस। तो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं 3 अब फंक्शन अप्लाई किया और इसको हमने कर दिया एंटर। तो देखें सिर्फ और सिर्फ ये आपको इसी का टोटल दिखा रहा है जो आपने जो भी फिल्टर्स लगाए हुए अकाउंट्स के ऊपर। अगर हम यहाँ से चेंज करते हैं यूटिलिटी पे और मैंने इसको कर दी ओके, तो देखिए यहाँ पर आपका टोटल चेंज हो गया। अब हमारे फिल्टर वाइज ये एग्रीगेट फंक्शंस काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से एग्रीगेट फंक्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सम का जो फॉर्मूला होगा वो इस तरीके से काम नहीं करेगा। अगर एरर आ रहा है तो एग्रीगेट फंक्शन पावरफुल है तो ये इसके अगेंस्ट काम करेगा। अब इसकी सेकंड एग्जांपल है वो हम देखते हैं, बहुत शॉर्ट है। सेकंड एग्जांपल में देखें, जैसे अगर आपके पास यहाँ पर है एक रेवेन्यू बना हुआ है जिसमें आपके पास 3 लाख हैं, उसमें आप एडिशनल कर रहे हैं 5000 आपके एडिशनल आ रहे हैं और इसके बाद जो है वो यहाँ पर आपने यूज़ कर लेना है टोटल। तो टोटल के लिए अगर हम यहाँ पर फार्मूला एग्रीगेट का यूज़ करते हैं और फंक्शन 9 यूज़ करते हैं, कॉमा लगाते हैं और इसके बाद जो है यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे जिसमें वैल्यूज हम डाल देते हैं। यहाँ पर नंबर 1 डाल देते हैं जिसमें इग्नोर हिडन रॉज है, नेस्टेड वर्ड है, एग्रीगेट फंक्शन वगैरह है। तो जैसे मैंने यहाँ पर 1 डाल दिया, कॉमा, और एरेस के अंदर मैंने इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखें यहाँ पर इसने हमें टोटल दिखा दिए। सेम यही फार्मूला अगर हम निकालते हैं कि मटेरियल के हमारे पास कितनी अमाउंट है, अदर अमाउंट यानी अदर एक्सपेंस कितना लग रहा है और उसका टोटल कितना आ रहा है। तो यहाँ पर हमने एग्रीगेट फंक्शन यूज़ किया, फंक्शन 9 कॉल किया, सम कर रहे हैं हम यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर भी हमने नंबर 1 रॉस फंक्शन अप्लाई करना है और एरेस के इन दोनों को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब यहाँ हमने रॉस को गैप दिया होता है, यानी एक रॉस का हमारे पास गैप था, 2 रॉस का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। अब यहाँ अगर हम प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट मीन्स यानी कि अगर हम इन सब का निकालते हैं टोटल, तो इसके लिए यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे, सेम एग्रीगेट फार्मूला लगाएंगे, इक्वल एग्रीगेट का फॉर्मूला लगेगा, फंक्शन 9 सम के लिए हम कॉल करेंगे, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। तो अब यहाँ देखिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इग्नोर नेस्टेड सब टोटल एंड एग्रीगेट, यानी कि हमें यहाँ टोटल तो करना है लेकिन जो सब टोटल जो है, जैसे ये टोटल इसका है और ये टोटल इसका है, इन दोनों का है, तो ये टोटल हमें इग्नोर करना है, बाकी सबका हमें टोटल निकालना है, क्योंकि हम ऑलरेडी फाइनल टोटल निकालेंगे तो इन सब टोटल की हमें ज़रूरत नहीं होगी। तो इसलिए मैंने जो फंक्शन है वो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, हम 0 अप्लाई करेंगे, कॉमा लगाएंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर हम एरे सेलेक्ट करेंगे। तो एरे के अंदर आप देखें यहाँ से कंप्लीट सेलेक्ट कर लें। अब इसके अंदर देखें सब टोटल भी आपका रेंज में आ रहा है, क्योंकि हमने फंक्शन कॉल किया हुआ है 0, तो वो सब टोटल को इग्नोर कर देगा। तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। तो देखिए यहाँ पर आपके पास आ चुका है आंसर, टोटल प्रॉफिट, यानी टोटल अमाउंट कह रहे हैं, टोटल प्रॉफिट कह रहे हैं। अगर आप यहाँ पर मैनुअल भी देखते हैं, जैसे आपका ये वैल्यू प्लस करते हैं, इसको प्लस किया, इसको तो इग्नोर कर दिया उसने, एग्रीगेट फंक्शन ने, इसको सेलेक्ट किया, प्लस किया, इसको सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया। तो देखें आपके पास सेम आपके पास आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से एग्रीगेट फंक्शन जो है वो बहुत पावरफुल फंक्शन है। अगेंस्ट आप किसी भी फंक्शंस के थ्रू मिला के इसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने सम किया है तो आप माइनस भी कर सकते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, एवरेज,
डिफरेंट आप यहाँ पर जो है वो वैल्यूज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको 2 एग्जांपल्स बताई हैं आज की क्लास में। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।